रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मनखेरा एजुकेटर। एक बेहतरीन और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर के तमाम कॉलेजेस में सीटीआई की असामियों का ऐलान कर दिया है, जो कि 8,084 सीट्स हैं। नीड बेस्ड ये असामियां होती हैं जो कि वेकेंट सीटों पे इनकी हायरिंग की जाती है। हुकूमत पंजाब ने 12 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन में सीटीआई हायर करने का एक ऐड और पूरी पॉलिसी उसमें दे दी है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आपके नंबरों की तकसीम कैसे होगी, आपको तैयारी कहाँ से करनी होगी, कितने महीने के लिए होगी, स्टाइपेंड कैसे मिलेगा, बाकी बहुत सारी चीजें आपको इसी वीडियो में तमाम तर तफसील के साथ बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो नाजरीन, जी है वो नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 12 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है, फिलिंग अप द वेकेंट टीचिंग पोस्ट, हायरिंग ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न सीटीआईज को हायर किया जा रहा है। और वो कहते हैं जी 8,084 कॉलेज टीचिंग इंटर्न, उनमें कौन कौन सा कोटा है। 5% जो है वो मिनॉरिटी का कोटा है, 3% डिसेबल कोटा और 0.5% जो है इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी रखा गया है। ये तमाम तर हायरिंग करंट एकेडमिक सेशन यानी 1/10/2025 से लेके 30/4/2026 तक फॉर इंटरमीडिएट लेवल तक, और जो कि 7 महीने बनते हैं, और 1/10/2025 से लेके 31/7/2026 तक बीएस लेवल तक, जो कि 10 महीने बनते हैं। या उन्होंने साथ एक और चीज इस एड में, एक स्पेसिफिकली एक और चीज उन्होंने दाखिल की है, वो ये है कि आर टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट, रेगुलर फैकल्टी नहीं आ जाती तब तक ये टीचिंग इंटर्न्स जो है वो काम कर सकते सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। तो जो बीएस कॉलेजेस हैं वहाँ पे मार्जिन है कि हो सकता है वहाँ पे 2 साल ना आए, 3 साल परमानेंट जो है वो स्टाफ ना आए, तो आप काम जारी रख सकते हैं। नीचे उन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है। बीएस कॉलेजेस में आपको एमएस, एमफिल, पीएचडी दरकार होता है, या रेलेवेंट सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आपका रेलेवेंट होगा उसी सीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अदर देन बीएस जो कॉलेजेस हैं जिसमें कम्युनिटी कॉलेजेस भी शामिल हैं, उसमें आपको मास्टर डिग्री या बीएस एट लीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो चाहिए होती है। मार्क्स की तकसीम कुछ इस तरीके से होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 87 मार्क्स होते हैं। क्वालिफिकेशन अबव मास्टर यानी एमफिल या पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट के 5 नंबर होंगे। उसके बाद पोजीशन होल्डर जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का होगा, जो भी होगा, उसमें 5 नंबर उसके हैं। और इंटरव्यू के ओनली 3 नंबर हैं, जो कि तकरीबन सबको सेम दिए जाते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आप ये मेरिट कैलकुलेट करके अपने आप को जो है वो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइपेंड यानी तनख्वाह आपकी कितनी होगी। जो इंटरमीडिएट को पढ़ाएंगे उनकी भी 50,000, और जो बीएस या ग्रेजुएट लेवल को पढ़ाएंगे उनकी भी 50,000 रुपए पर मंथ होगी। और तमाम जो स्टाइपेंड होगी वो उनको बैंक अकाउंट्स में या थ्रू क्रॉस चेक्स स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि वो सिलेक्टेड सीटीआईज को देंगे। नंबर 3 पे एज लिमिट है, नो एज लिमिट, यानी आप 30 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, तब भी आप अगर पढ़ाने के काबिल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका मेरिट इस काबिल है तो। उसके बाद चौथे नंबर पे है पीरियड ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का कितना पीरियड होगा, यानी इंटरमीडिएट के लिए जो हायर किए जाएंगे वो 7 महीने के लिए, 1/10/25 से 30/4/26 तक, और जो बीएस लेवल के हैं वो 10 महीनों के लिए, यानी 1/10/25 से लेके 31 जुलाई 2026 तक। उन्होंने नीचे लिखा है कि अगर कोई भी सीटीआई रिजाइन कर जाता है, ज्वाइन नहीं करता, तो उसकी जगह पे नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट में वेटिंग कैंडिडेट होगा उसको बुलाया जाएगा। लीव्स के बारे में 2 छुट्टियां जो है पर मंथ उनको अलाउ की जाती हैं। टीएडीए कोई भी नहीं होता इनका। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कोई भी आपको ना वो किसी किस्म का दावा कर सकते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। और उनकी टर्मिनेशन जो है वो सिलेक्शन कमेटी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस या कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर उनको नजर आती है तो आपको टर्मिनेट करने का हक रखती है। ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होता, ये उसी कॉलेज के लिए स्पेसिफिक होती हैं। नंबर 9 पे प्लेसमेंट थ्रू फेक बोगस डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आप फेक या बोगस डॉक्यूमेंट्स या डिग्रीज, जो बोलते हैं कि डिग्री तो डिग्री होती है, लेकिन कॉलेजेस में अगर आपको डिग्री फेक उठा के लेके आते हैं और वो प्रूव हो जाती है कि वो फेक है, तो किसी भी टाइम वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपके खिलाफ अंडर लॉ जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनका भी आगाज किया जा सकता है। नंबर 10 पे है जी ज्वाइनिंग पीरियड। जब
जब भी फाइनल लिस्ट लगती है, आपके आर्डर जनरेट होते हैं या आपके पास जो भी पोर्टल होगा उस पे जब आपको फाइनल सिलेक्शन की कॉल आएगी, तो विद इन 7 डेज आपने अपनी प्लेसमेंट जो है वहाँ पे कंफर्म करनी होती है, अपनी प्रिंसिपल साहब के पास जाना होता है, साहिबा के पास जाना होता है, अदरवाइज वो विथड्रॉन कर ली जाती है और नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाया जाता है। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, ठीक है जी, इस मुल्क में कोई भी रेगुलर अब नहीं हो सकता क्योंकि पेंशन का बोझ हुकूमत नहीं उठा सकती, इसलिए कोई भी परमानेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक आपको जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी साथ दिया जाता है जो कि आपके पोर्टफोलियो में एक इजाफा करता है और बेहतरीन इजाफा होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, आप किसी भी यूनियन का हिस्सा नहीं बन सकते या कोई भी यूनियन खुद से नहीं बना सकते, ये भी उन्होंने आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है। नंबर 3, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट एज अंडर, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें नीड असेसमेंट जो है वो डिविजनल डायरेक्टर जो होते हैं हर डिवीजन में 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को भेजते हैं कि हमारी इतनी असामी है, वो डिविजनल डायरेक्टर जो है वो डीपीआई को भेजते हैं जिनका ऑफिस लाहौर में है और वो एडवर्टाइज कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट बाय द डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट सोशल मीडिया पे या इस तरीके के पेजेस पे या ऑनलाइन या अखबारों में उनको एडवर्टाइज कर देता है, जिस तरीके की एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने खुली हुई है। प्रोसीजर ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी होगी, सबसे अहम और बुनियादी सवाल है। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन ऑन पोर्टल, लिंक जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे भी हो सकता है दिया हुआ हो लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लिंक, अभी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। और नंबर 1 पे वो लिखते हैं कि जी लिस्ट ऑफ वेकेंट पोजीशन विल बी प्लेस्ड एट नोटिस बोर्ड ऑफ ईच कॉलेज मेल एंड फीमेल अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी ऑफ द सेम एट द सीटीआई पोर्टल ऑन 16/9/2025, यानी 16 सितंबर 2025 तक तमाम कॉलेजेस के बोर्ड पर आवेदन कर दी जाएंगी उनकी जो वेकेंट पोजीशंस है और तकरीबन कॉलेजेस में लग चुकी हैं। आप अपने नज़दीकी तहसील वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आप कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ कॉलेज विजिट भी कर सकते हैं या फिर किसी ऐसे एजुकेशनल ग्रुप में या किसी ऐसे टीचर से भी कंसर्न कर सकते हैं जो इस हवाले से खबरें या पता रखता हो। दूसरी बात, एप्लीकेशंस जो है वो 16 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक दी जा सकती हैं थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। ई पोर्टल इनका मैं आपको अभी भी आपके सामने लिंक शो हो रहा है, इसका लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये पोर्टल बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको ताकीद की जाती है कि सुबह तहज्जुद की नमाज भी पढ़िए और साथ साथ अप्लाई भी कर दीजिए, या रात 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक रश कम होता है और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अभी तक जो है वो पोर्टल लाइव नहीं हुआ, वरना मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ करके दिखाता। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपकी है 29/9 से लेके 1/10/2025 तक आपके जो है वो इंटरव्यूज लिए जाएंगे और उसके बाद उसी दिन इवनिंग को 1/10/2025 को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो लग जाएगी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। ग्रीवियंस रिड्रेसल या इस तरीके का मैकेनिज्म जो है, यानी आप ये समझते हैं कि मेरा मेरिट बनता था या कि किसी और को लगा दिया गया है या कोई सिफारिश चलाई गई है या हमें रौंदा गया हमारे मेरिट को या कोई भी बद इंतजामी की गई है, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। रिड्रेसल एक कमेटी होती है जो कि जिली लेवल पे होती है, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस एज कन्वीनियर उसके होते हैं, और आप HED की वेबसाइट पे भी उसके हवाले से आप लिख सकते हैं। उनके ईमेल एड्रेस पे भी आप ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करवा सकते हैं। HED की हेल्पलाइन जो कि आपके सामने शो हो रही है, इस पे भी आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं अगर आपको कोई मसला हो तब। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 6/10 को आपकी फाइनल मेरिट लिस्टें लग जाएंगी और उसके बाद ज्वाइनिंग एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग जो है वो 7 तारीख से शुरू हो जाएगी और विद इन 7 डेज यानी 13 तारीख आखिरी होगी, उसके बाद कोई भी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो फौरी तौर पर आप अपने करीबी कॉलेज जहाँ पे जॉब हुई है वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट इन मेरिट यानी कोई भी अगर CTI छोड़ जाता है या फिर उसकी बोगस डिग्रियां पाई जाती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो मेरिट में आ रहा होगा उसको जो है वो शामिल
शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज जो है वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस भेजते हैं, फिर डायरेक्टर कॉलेजेस और उसके बाद डीपीए कॉलेजेस फाइनल जो है वो आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कमेटी बनती है। कमेटी में करंट जो कॉलेज होता है जिसमें आपने अप्लाई किया होता है उसका प्रिंसिपल, टीचर ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल होता है इसमें, सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज वो भी स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा होते हैं। अगर वो कहता है कि किसी कॉलेज में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्टें खाली हैं तो वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस या डायरेक्टर कॉलेजेस जो है वो मेंबर्स को तैनात करने की अथॉरिटी रखता है। क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया जनरल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए दिया गया है। एजुकेशनल मार्क्स मैक्स मार्क्स कितने होंगे, यानी किसी के 800 में से 500 हैं तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, ये सारे का सारा जो फार्मूला है वो आपके सामने शो करवाया जा रहा है। इसको आप अपने अंदाज में ले सकते हैं। बीएस वाले 55 और अगर आपके फुल मार्क्स आते हैं तो उसमें मास्टर के आपको 40 और बैचलर के 15। इसी तरीके से अगर आपके 80, इसमें जो लेवल 1 है वो लेवल 1 होता है 90% और उसके अबव जो है वो सिस्टम होता है, उसमें आपको आई थिंक सो फुल मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रैपिडली, यानी 70% वाले को 36, 60 वाले को 32, 50 वाले को 28 और 40 वाले को 24 दिए जाते हैं। इसी तरीके से बीएस वाले जो नंबर हैं वो भी, उनकी भी तकसीम दे दी गई है। बीएस कॉलेज के लिए जो है पीएचडी के 5 मार्क्स नहीं हैं और एमएस के 3 मार्क्स नहीं है, नॉट फॉर बीएस कॉलेजेस, यानी कि ये हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स बीएस कॉलेजेस वाले के लिए नहीं है। फर्स्ट पोजीशन के 5 हैं, सेकंड पोजीशन के 3 हैं और थर्ड पोजीशन के 2 नंबर रखे गए हैं। क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया फॉर बीएस कॉलेजेस भी यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उसके बाद ये भी पीएचडी, बीएस, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और पोजीशन होल्डर के मार्क्स, ये दोनों तरह के मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो है जो कि आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कोई भी आप मिसकंडक्ट नहीं कर सकते, विलफुल एब्सेंट नहीं कर सकते, डैमेज प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं कर सकते किसी भी स्टूडेंट की। यानी मिसकंडक्ट ये होता है कि आप किसी भी दायराकार से बढ़ नहीं सकते, ऊंची आवाज़ में अपने प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते, धीमे लहजे में बात कीजिए, कोई भी मसला है तो लिख के बताइए या लिख के एप्लीकेशन दीजिए, या आपको कॉलेज में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो डिस्कस करने से भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप गुस्से वाले हैं तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए। अगर आप 7 दिन खुद ही बगैर बताए एब्सेंट रहते हैं तो तब भी आपको फारिग कर दिया जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल को ये अथॉरिटी होती है कि वो आपका बिहेवियर, आप के जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, या आप किसी भी तंजीम में पाए जाते हैं या वायलेशन करते हैं लॉज की जो कि आपको आपके कॉन्टैक्ट में शामिल होते हैं, तो अब आपकी जो है वो जॉब टर्मिनेट कर दी जाती है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो आई तक दिए गए हैं। गुड pedagogical skills, planning of teaching lessons, delivery of lesson as per prescribed curriculum, checking of homeworks of the students, examination and assessment of the students, maintenance of students' progress report, assistance to the head teacher in planning, executing, और ये सारी चीज़ें, मीटिंग भी करनी है पेरेंट्स के साथ, और उसके बाद कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है स्टूडेंट्स की, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, जो ज़्यादा हाजिर रहेंगे वो वेल एंड गुड रहेंगे, और जो ज़्यादा एब्सेंट रहेंगे उनको अच्छी गुडविल और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। सब्जेक्ट इंडक्शन, इसमें होती ही टोटली सब्जेक्ट इंडक्शन है। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड, वो कहते हैं जी डायरेक्टर कॉलेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद 10 दिन के अंदर अंदर वो अपना डिमांड भेजते हैं, और उसके बाद बजट विंग इसको इंश्योर करवाता है पेमेंट्स को, और वो पेमेंट इनके अकाउंट्स में या फिर उनको क्रॉस चेक के थ्रू कर दी जाती है। एडिशनल कंडीशन जो है वो यहाँ पे लिख दी गई हैं, जो कि नहायत ही ज़रूरी हैं, आप सब पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही हैं। ये थी जी सीटीआई के हवाले से जो उनकी आप एक पॉलिसी है, और नंबरों की तकसीम और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप अप्लाई करें, अगर आपका रिस्क किसी कॉलेज में लिखा है तो आपकी नौकरी ज़रूर होगी और आप ज़रूर अपने जौहर दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।